हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जीवाणु जनित रोगों के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके साथ लेकर आई हूँ और जो मैंने जीवाणु से रिलेटेड ट्रिक्स आपको बताई थी वो भी रोगों के साथ ट्रिक्स मैं इसके साथ में लेकर आई हूँ। अब देखो, जीवाणु जनित रोगों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रोग कारक हो गया और किसने इसकी खोज की थी, किसने इसके बारे में बताया था, तो वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया के किस समूह को बैक्टीरिया और वायरस के बीच की एक कड़ी के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, स्पाइरोचेट्स, एक्टिनोमाइसिटीज और विब्रियोज। तो देखो, ये आपको सबको पता होगा, इसका आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। सेकंड है, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो काइटिन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर हो गए ये दोनों क्वेश्चन। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फुफ्फुसीय है। माइक्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, कोरिनोबैक्टीरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिनोबैक्टीरियम। क्लियर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से किस जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती और इसलिए ये पेनिसिलिन के प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरियम, माइक्रोप्लाज्मा, बेडेलो विब्रियोस और स्पाइरोकेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान के पिता की संज्ञा दी जाती है। रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ल्यूवेनहॉक किन के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर पे। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी रॉबर्ट हुक और डी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। ठीक है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन और जीवाणु विज्ञान के पिता लुई पास्चर। नेक्स्ट आते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस जीवाणु में लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है। तो देखो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस और इस्चीरिया कोली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में होती है लैंगिक जनन, इस्चीरिया कोली। और जीवाणु में क्या होता है, अलैंगिक द्विखंडन। ठीक है, अलैंगिक द्विखंडन पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का एक छोटा भाग क्या कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है, साइटोसिन कहलाता है, एडेनिन कहलाता है, प्लाज्मिड। छोटा पार्ट प्लाज्मिड कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। कोशिका भित्ति से निकले कोशिका भित्ति के उर्ध्व क्या कहलाते हैं। कोशिका भित्ति के उर्ध्व कोशिका भित्ति कहलाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहलाते हैं, पिल्ली कहलाते हैं, डीएनए कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, पिल्ली। ये देखो। ओके। फिर है 10th नंबर प्रश्न। रंग के आधार पर जीवाणु किस रंग के होते हैं। पीला, नीले, काले, हरे और बैंगनी। तो आपने देखा होगा हरे और बैंगनी से कलर के होते हैं। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, डिप्टीरिया रोग किस जीवाणु से होता है। अब मैंने ये रोग ट्रिक से आपको क्लियर करवा रखे हैं, आपको याद होने चाहिए। तो देखो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये किसका है, टीबी का। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी का। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी ये डिप्थीरिया का है। विब्रियो कॉलेरी हैजा का है। तो अपने को अभी डिप्थीरिया का बताना है, तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी या डिप्थीरियाई भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस जीवाणु द्वारा होता है। शिगेला डिसेंट्री, शिगेला डिसेंट्री,
डिप्लोकोकस न्यूमोनी, विब्रियो कॉलर, तो न्यूमोनी आ गया सीधा सीधा वर्ड, न्यूमोनी से निमोनिया। अब इसकी ट्रिक भी क्या बताई थी वो भी आपको बता दूं, विब्रियो कॉलेरी, पोस्चुरेला पेस्टिस, तो ये हैजा का आपको बताया ही था मैंने। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बताई थी, डिप्लोकोकस निमोनिका प्ले के स्टेप डिसाइड कर रही है, तो मोनिका से निमोनिया उठाना है अपने को, ठीक है, और प्ले से क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस निमोनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, तपेदिक या क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का यही बताया था मैंने आपको, तो बाकी ऑप्शन देखने क्यों है, कोरोनी बैक्टीरियम, पोस्चुरेला पेस्टिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये तीनों ही नहीं होंगे, तो ये हो गया टीबी का। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बताई थी, टीबी हुआ है बस कर तू मायके में मेंटोस खा रही है, मदर से थेरेपी करवा डॉट डॉट में। अब अभी मेन क्वेश्चंस किसके रिलेटेड है, जीवाणु, किस जीवाणु द्वारा, तो मैंने केवल अभी यही बताया, मायके से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग कारक। इसकी बाकी चीज़ें, टीबी से तो टीबी हो जाएगा, बस कर से ट्रिक है, मायके से ट्रिक है, मेंटोस से ट्रिक है, मदर से ट्रिक है, और थेरेपी डॉट डॉट से भी ट्रिक है। ये ट्रिक वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है 14 नंबर पे हैजा रोग। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, पोस्चुरेला पेस्टिस, विब्रियो कॉलेरी, शिगेला डिसेंट्री और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या टिटनी। ठीक है, तो इसका विब्रियो कॉलेरी है। अब इसकी ट्रिक क्या बताया था, कॉल किया तब से स्टूल पर है क्योंकि ड्यू है वैक्सीन, तो अभी मैं मेन यही बता रही हूँ, कॉल से हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो या विब्रियो कॉलेरी, और स्टूल, ड्यू, वैक्सीन का तो वो सारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 15 नंबर पे, प्लेग रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, पोस्चुरेला पेस्टिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अपने को पता है पोस्चुरेला पेस्टिस होगा। इसकी ट्रिक भी उस वीडियो में है। कोर्ड रोग, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहते हैं, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीवाणु द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, नेस्सीरिया गोनोरी और पोस्चुरेला पेस्टिस। तो लेप्रोसी आ गया तो ऑब्वियसली लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर हो गया। 16, अब इसकी ट्रिक क्या बताई थी, बस करो जी आपकी हैन तो लपरी है, तो लपरी से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, टिटनेस या टेटनस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बैसिलस एंथ्रेसिस, शिगेला डिसेंट्री और हीमोफिलस पर्टुसिस। तो ये देखो टिटेनी डायरेक्ट वर्ड दिख रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी किस जीवाणु द्वारा होती है, हीमोफिलस पर्टुसिस, खांसी, काली खांसी, पर्टुसिस ही कहते हैं उसे, ध्यान रखना, कुकर खांसी, तो हीमोफिलस पर्टुसिस ये आंसर हो जाएगा। बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स का हो गया, शिगेला अभी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसकी ट्रिक देखो बता रखी मैंने, डेटॉल डालकर हमारा कुकर काला कर दिया डिप्टी पर, तो डेटॉल से बॉर्ड्यूटेला पर्टुसिस रोग कारक और हमारा से हीमोफिलस पर्टुसिस, ये दोनों ही नाम आते हैं, दोनों ही है रोग कारक। नेक्स्ट है जीवाणुकृत पेचिस, इंपॉर्टेंट, पेचिस किस जीवाणु द्वारा होता है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, बैसिलस एंथ्रेसिस, शिगेला डिसेंट्री और नेस्सीरिया गोनोरी। तो शिगेला डिसेंट्री, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सुजाक रोग। सुजाक को अपन गोनोराई भी कहते हैं, ये जननांगों में होने वाला इंपॉर्टेंट रोग है। ये इसके क्या हैं, देखो ऑप्शन, बैसिलस एंथ्रेसिस, नेस्सीरिया गोनोरी, ट्रिपोनेमा पैलेडियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोनोराई आ गया तो गोनोरी ही है, तो नेस्सीरिया गोनोरी। आपको ध्यान ये रखना है, अगर सुजाक रोग से पूछ ले तो क्या होगा, ठीक है, नेस्सीरिया गोनोरी। अब इसका क्या ट्रिक है, सीरिया गोन,
गोनोराई आ जाए तो गोन से सीरिया, सीरिया से नेस सीरिया यानी सीरिया। नेक्स्ट है सिफिलिस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस, साल्मोनेला टाइफी, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। तो देखो सिफिलिस है ट्रेपोनोमा पैलेडियम। इसकी ट्रिक है ट्रिप पर फिसल गए, तो सिफिलिस से फिसल याद आ जाएगा आपको, और कहाँ ट्रिप पर, तो ट्रेपोनेमा। क्लियर है? ये देखो ट्रिप पर फिसल गए। क्लियर? नेक्स्ट है 22 नंबर, टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? ये तो एंथ्रेक्स का हो गया, साल्मोनेला टाइफी। सामने पड़ा है टाइफाइड टाइफी, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रिक है अंटी आई तब से डाल से टाई लेकर पहनते हैं, तो टाई से हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। और ये सारे ट्रिक्स उस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट है चौपाए पशु में होने वाले रोग एंथ्रेक्स कारक जीवाणु कौन है? जेंथोमोनास रूब्रिलिनियस, साल्मोनेला टाइफी, बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स रोग से एंथ्रेसिस सामने पड़ा है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बेस बनाने के लिए थैंक्स, ये ट्रिक मैंने बता रखी है, तो बेस से हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस, और थैंक्स से आप एंथ्रेसिस उठा ही सकते हैं। क्लियर है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? आलू में होने वाला विल्ट रोग कारक जीवाणु कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, सब्जियों में होने वाले। मेनली तो इसमें है ना फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पर जीवाणु भी पूछे जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ले लिए। जेंथोमोनास रूब्रिलिनियस, जेंथोमोनास सिट्री, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास सोलेनेरिसियम। ठीक है, क्लियर है? आलू का ध्यान रखना। फिर है नींबू में होने वाला साइट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु कौन है? जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस। अब देखो नींबू सिट्रस से सीधा ध्यान रखना सिट्री, तो अपने को ज़्यादा कंफ्यूज होने ही नहीं है, ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे होते हैं, तो सीधा जेंथोमोनास सिट्री। ठीक है, और इसमें ये वाला। क्लियर हो गया? 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कपास में होने वाला एंगुलर लीफ स्पॉट रोग कारक जीवाणु कौन है? जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस, जेंथोमोनास सिट्री तो नींबू वाला भी हो गया था, मालवेसीरियम, और इनमें से कोई नहीं, तो जेंथोमोनास मालवेसीरियम। क्लियर है? कपास का भी ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गले में नहीं, ये गन्ने में है। गन्ने में होने वाला रेड स्ट्राइप रोग, ये क्या होता है? लाल सड़न। ये सुना हुआ होगा आपने, देखा हुआ भी होगा। तो लाल सड़न रोग किस जीवाणु कारण होता है? तो जेंथोमोनास मालवेसीरियम, सिट्री, रूब्रिलिनियंस और ऑक्सीस्पोरम। तो ये जेंथोमोनास रूब्रिलिनियंस। क्लियर हो गया? गन्ने में होने वाला रोग है ये। फिर है नेक्स्ट अपना 28 नंबर क्वेश्चन, कॉर्डिफॉर्म बैक्टीरिया कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कॉर्डिफॉर्म बैक्टीरिया मानव के हृदय में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं, वक्त में पाए जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं में, तो आंसर होगा आंत में पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं बैक्टीरिया? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हानिकारक नहीं होते हैं, पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से उपस्थित होते हैं। इनका उपयोग एक संकेतक के रूप में किया जाता है कि अन्य संभावित रूप से हानिकारक मल बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं इनके साथ में। ठीक है, कॉर्डिफॉर्म बैक्टीरिया वायवीय व अवायवीय स्थितियों में पाए जाते हैं, या ये जीवित रहते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर आता है क्षय रोग। क्षय रोग हो गया ट्यूबरकुलोसिस। प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन, लुई पास्चर। तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही क से ऐसे याद रख लेना बोले।
फिर है क्षय रोग, एक जीवाणु जनित रोग है जो जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसके लक्षणों में खून के धब्बे वाली खांसी, बुखार, भूख ना लगना, पसीना, थकान, कमजोरी, वजन का गंभीर रूप से कम होना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। यह आमतौर पर यह जीवाणु ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित कर देता है। क्लियर हो गया? अब है लास्ट क्वेश्चन, मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। पेचिश दो कारणों से होता है, एक तो प्रोटोजोआ जनित भी होता है, एक जीवाणु जनित भी होता है। तो जो प्रोटोजोआ जनित होता है वो अमीबियासिस होता है, पेचिश सुना हुआ होगा आपने, अमीबियासिस पेचिश, और ये है जीवाणु जनित। तो इसका रोग कौन सा, वो कौन है जीवाणु? शिगेला। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो शिगेला। अब इस शिगेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं। पेचिश शिगेला बैक्टीरिया कारण होता है। यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। शिगेला के कारण होने वाले पेचिश को दंडानुज पेचिश या शिगेलियोसिस भी कहा जाता है। क्लियर हो गए 30 क्वेश्चन। अब वायरस से होने वाले क्वेश्चन की मैं अगली वीडियो लाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।